हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपको विकास मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, डिफरेंशिएशन में आज हम लोग पहले क्वेश्चन को करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं इससे पहले जो 2 वीडियो आ चुके हैं डिफरेंशिएशन से संबंधित, उसको जरूर आप देख लें, क्योंकि वहां पर आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन बताया गया है। आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको उम्मीद करते हैं जो भी आप लोग फॉर्मूला पिछले वीडियो में हमने दिया था उसको आप बढ़िया से याद कर चुके होंगे। तो चलिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, क्या बोला गया है। एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों को अवकलित करें। देखिए, आप अगर जो केसी सिन्हा के बुक से पढ़ते हैं तो आपका एक्सरसाइज 11.1 है। एनसीईआरटी के बुक से पढ़ रहे हैं तो आपका एक्सरसाइज 5.2 बनेगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, x के सापेक्ष हमें इसका अवकलज निकालना है। सीधी सी बात ये है। तो क्वेश्चन ये मेरे दिया गया है sin x प्लस बी। कैसे सेना की बुक में आप लोग देख रहे होंगे, बुक निकाल के बैठ के पढ़िए, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसका अवकलज जब करना स्टार्ट कीजिएगा तो डायरेक्ट नहीं कीजिए, इसको पहले कुछ मान लीजिए। जैसे y बराबर इसे मान लेते हैं, ठीक है। जनरली इसे y ही माना जाता है। जैसे देखिएगा दोस्तों, माना इस चीज को हमने क्या मान लिया, y इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, sin ax प्लस बी है। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम ये पहले मान लेंगे। अब हमें इसको अवकलन निकालना है, लेकिन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो आप लोग नीचे नोट कर सकते हैं, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलित करने पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलित करने पर, या आप लोग ये लिख सकते हैं डिफरेंशिएट। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आप लोग इतना लाइन लिख देते हैं तो बढ़िया है। हालांकि इस क्वेश्चन में बोल चुका है x के सापेक्ष अवकलित करने पर, ठीक है, अवकलित कीजिए, तो नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। लेकिन आगे जब अगले एक्सरसाइज में चलेगा तो वहां पर पता नहीं लगेगा कि आप x के सापेक्ष कर रहे हैं कि क्या के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर लिखना पड़ जाएगा, तो इसलिए शुरू से ही आप लोग आदत बनाते चले। देखिए, अब x के सापेक्ष अवकलित कर रहे हैं तो दोनों ओर, तो y का आप लोग अवकलित कीजिएगा तो d फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है, किसका, y का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो नीचे आप लोग dx लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़िए। दूसरे साइड में आप लोग देख रहे होंगे, डिफरेंशिएशन करना है किसका, sin ax प्लस b का। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, sin ax प्लस b का। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नीचे केवल dx लिखेंगे काम चल जाएगा, गलत सोच रहे होंगे, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। आप लोग गौर कीजिए, फॉर्मूला आप लोगों को लिखाए थे d sin x बटे dx। आपको याद होगा फॉर्मूला क्या बनता था, cos x बनता था, ठीक है। आप लोग पिछले वीडियो देख चुके हैं। समझिएगा दोस्तों, यहां पर x के सापेक्ष भले ही आपको बोला गया है, लेकिन साइन के साथ आपका क्या संलग्न वैल्यू है, सबसे फर्स्ट वही आपका डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट में जाएगा, यानी नीचे जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर साइन के साथ x संलग्न में है तो dx हुआ, लेकिन यहां पर साइन के साथ क्या x संलग्न में है, नहीं, ax प्लस b संलग्न में है दोस्तों। तो आपको यहां पर ax प्लस b नोट करना पड़ेगा। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, पहले इसका सजावट ही इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में आपको जो है x के सापेक्ष अवकलित करने को कहा गया है, तो नीचे x आना चाहिए, यानी dx का फॉर्म बनना चाहिए। तो पहली बात, हम यहां पर dx इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि साइन के साथ x नहीं, पूरा ये मान है तो वही पूरा नीचे जाएगा। आगे इस टर्म को बढ़ाना पड़ जाएगा दोस्तों, अगर जो नीचे dx नहीं आया तो बढ़ाएंगे कैसे, तो उसको इनटू में लेकर बढ़ाएंगे। अब इसको हमें अवकलज करना पड़ेगा। देखिए, डिफरेंशिएशन इतना कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन इतना भी हो गया, इसको एक स्टेप लेना पड़ जाएगा आपको, यानी ax प्लस b। अब यहां पर आप dx लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से पहले अरेंजमेंट जरूरी होता है। अब समझिएगा फॉर्मूला कैसे लगेगा दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं कि साइन d sin x, यानी साइन x का अवकलज cos x होता है। तो यहां पर आपके पास sin x प्लस b का अवकलज क्या हो जाएगा, cos ax प्लस b ही रहेगा दोस्तों। ये नहीं कि cos x ऑलवेज लिखेगा, नहीं,
फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन जब आएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला में जहां पर x था, क्या क्वेश्चन में भी x है कि कुछ अलग ही मान है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहां तो अलग मान है, तो वही आगे फॉर्मूला में भी ले लिया जाएगा। नेक्स्ट बढ़िए दोस्तों, अब देखिए हमको जो अवकलज करना है x प्लस बी का भी, तो यहां पर ब्रैकेट में प्लस में चीजें हैं, ठीक है। तो एक बार अवकलज आपका x का होगा और फिर आपका अवकलज b का भी होगा दोस्तों, समझते जाइएगा। तो किस तरह से लिखेंगे समझिएगा, किस तरह से बनेगा। तो इनटू में ब्रैकेट में चले जाइए, डी ए एक्स बटे डी एक्स लिख सकते हैं और फिर प्लस डी बी का भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, डी बी बटे डी एक्स लिख सकते हैं। समझिएगा क्या होगा, आपका यहां पर cos ax प्लस बी रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि x है, इसके बीच में a भी घुसा हुआ है, तो इस a को हमको जो है अवकलज से बाहर लेना पड़ेगा, इस a को, ठीक है, क्योंकि ये x के साथ गुना में है दोस्तों। ये आपका कांस्टेंट वैल्यू के जैसा काम करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5x रहता दोस्तों, d 5x बटे dx का अवकलज करना होता, तो 5 को यहां पर आप बाहर ले सकते हैं, फिर dx बटे dx आपका जो भी वैल्यू आता, जैसे आप लोग याद किए होंगे कि इसका वैल्यू 1 होता है, तो 5 गुना 1 यानी कि 5x का अवकलज 5 रहा। उसी प्रकार से यहां पर हम a को बाहर निकालेंगे, मतलब इसी को अंदर रखेंगे, ब्रैकेट से बाहर नहीं, इस अवकलज से बाहर, तो मेरे पास dx बच जाएगा और नीचे भी dx रह जाएगा। और समझिएगा दोस्तों, b है, यहां पर b है, ऊपर b है, b के साथ क्या x लगा हुआ है दोस्तों। हम अवकलज कर रहे हैं x के सापेक्ष, और जिसका अवकलज कर रहे हैं उसमें अगर जो x नहीं आया तो उस चीज को कांस्टेंट माना जाता है। क्या माना जाता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब आप लोगों को कल पिछले वीडियो में फॉर्मूला बताया गया था, डीसी बटे डीएक्स का वैल्यू 0 होता है, कांस्टेंट। जैसे 5x का अवकलज हो गया 5, लेकिन दोस्तों अगर जो केवल 5 रहता तो इसका भी क्या आंसर 5 ही आता क्या? नहीं, इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाता है, क्योंकि ये कांस्टेंट अब हो गया है। इसमें अगर जो x लगा हुआ है तो ये कांस्टेंट तो है, लेकिन इसको बाहर हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें 5 है और x वैल्यू नहीं है, तो इट इज फुल्ली कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू का ऑलवेज डिफरेंशिएट 0, ठीक है। तो यहां पर आपका b भी कांस्टेंट है और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, समझते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसी में इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या हो जाएगा जो देख लीजिए, मेरे पास cos रहेगा दोस्तों, ax प्लस b रहेगा, इनटू मेरे पास रहेगा a रहेगा। आप लोग फॉर्मूला याद कर चुके होंगे, dx बटे dx का वैल्यू 1 मिलता है। कितना मिलता है दोस्तों? 1 मिलता है। और 0 को अगर जो जोड़ भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग जानते हैं। 0 खत्म हो गया तो a इंटू 1 आपके पास a रह जाएगा, फिर इंटू में cos रह जाएगा, फिर x प्लस b। इस तरह से आप लिख सकते हैं, और यही पहला का आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। a इंटू cos ax प्लस b क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसका अवकलज हो गया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये आपके डिफरेंशिएशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, एकदम फर्स्ट है। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, चीजों को समझिए। सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन रहेगा, अगर जो बुक में y बराबर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो आप मान लीजिएगा। फिर लिखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। हिंदी हुआ x के सापेक्ष, दोनों और x के सापेक्ष अवकलित करने पर। जैसे ही लिखे तो अवकलज y का कीजिए, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy बटे dx। उसी तरह से d साइन x प्लस b बटे dx नहीं लिखिएगा, यहां पर साइन जो है एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, आप लोग जानते हैं। इसके साथ जैसे थीटा होता है दोस्तों, उसी तरह से x प्लस b है, तो आपको नीचे ले जाना पड़ेगा x प्लस b को। और ये अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब अवकलज x के सापेक्ष कर रहे हैं तो नीचे dx आना चाहिए, तो अभी तो नहीं ना आया दोस्तों, तो नहीं आया तो इसको और बढ़ा दिए,
ठीक है, तो बढ़ेगा आगे की ओर, मतलब इस चीज का अब कलज कर रहे हैं, ठीक है, तो अब कलज कर रहे हैं तो जोड़ में नहीं, घटाव में नहीं, गुना में लेकर आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब आप नीचे डीएक्स डाल सकते हैं, ठीक है। फिर देख रहे हो कि साइन का अब कलज, आप लोग कॉस पढ़े हो, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस बी। और इसमें आपको अब कलज जो करना है बारी बारी से करना है, एक्स का भी और फिर बी का भी, ठीक है दोस्तों। हम लोगों ने देखा इसमें एक्स है तो ए बीच से बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है। और बी कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका अवकलज 0। डीएक्स बटे डीएक्स आपको पिछले में वीडियो भी बता दिया गया, बहुत सारे फॉर्मूले नहीं देखे हैं तो बढ़िया से देख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 एंड पार्ट 1 में सिद्ध किया गया बहुत सारे फॉर्मूले को। a इंटू 1 a होता है, चलिए हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, वीडियो रोक करके और भी बढ़िया से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग बुक निकाल के पढ़ लें, ये देख लें क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। देख रहे होंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड है साइन एक्स स्क्वायर है दोस्तों, क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या होगा, मेरा बाई सबसे पहले माना जाएगा, कितना लिखेगा, साइन एक्स स्क्वायर, माना बाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर है, इसका हमें अवकलज करना है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो फिर लिख दीजिए डिफरेंशिएट, ठीक है दोस्तों, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझिएगा दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, फिर यहां पर ध्यान से देखिएगा, बाई का अवकलजित फॉर्म dy बटे dx, इधर को कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, उधर आ जाइए, d साइन एक्स स्क्वायर है, क्या है दोस्तों, साइन के साथ एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो नीचे जो आपका आएगा एक्स नहीं एक्स स्क्वायर आएगा दोस्तों, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, फॉर्मूला आप लोग याद किए हैं जरूर, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला तो फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन जब आएगा तो और भी चीजें समझनी होती है। ये x कहां से आया, तो ये x ये ऊपर वाला ही नीचे आया, x है तो नीचे भी dx बना, लेकिन ऊपर एक्स स्क्वायर है तो नीचे dx स्क्वायर बनेगा, ठीक है। देखिए dx स्क्वायर है, जबकि होना चाहिए था केवल dx, तो नहीं ना है dx अभी, तो इसको एक टर्म और लीजिए, कैसे लीजिएगा, dx स्क्वायर बटे अब dx डालिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। आपका पहले ये अरेंजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो साइन का अवकलज आप लोग कॉस पढ़ चुके हैं, तो कॉस लिखिए, लेकिन एक्स नहीं लीजिएगा इसके जैसा, यहां पर एक्स स्क्वायर है तो इसके साथ भी एक्स स्क्वायर हुआ दोस्तों। और देखिए एक्स स्क्वायर का भी अवकलज चलेगा, तो एक्स स्क्वायर का अवकलज किसके अनुसार, तो आप लोगों को फॉर्मूला लिखा दिया गया है, dx पर पावर n का फॉर्मूला। क्या याद नहीं आया, नहीं आया तो इसका मतलब आपको बढ़िया से फॉर्मूला याद करने की अभी जरूरत है। आप लोगों को बताया गया है n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 होता है दोस्तों, ठीक है, यानी पावर इंटू में बदलता है, फिर x पर पावर में से एक घटाना पड़ता है, फॉर्मूला ये कहता है, ठीक है। तो यहां पर तोड़िएगा तो पावर के रूप में 2 है दोस्तों, तो 2 हो जाएगा, फिर x पर पावर 2 माइनस 1 होगा दोस्तों। इस तरह से सजावट होगा, अरेंजमेंट होगा। चलिए ये फॉर्मूला आपका यहां पर लगा, साइन का फॉर्मूला आपका cos x यहां पर लग गया है। चलिए समझिएगा, अब क्या हो जाएगा दोस्तों, देख रहे होंगे cos x स्क्वायर गुना 2x ही ना रह जाएगा दोस्तों, 2 में से एक घटाएगा तो एक को पावर सजाते नहीं है। अब देखिए गलती नहीं कीजिएगा कि 2x को x स्क्वायर में गुना कर दे, गलत हो जाएगा। ये जो x स्क्वायर के फ्री में नहीं है, ये ट्रिगोनोमेट्री के साथ लगा हुआ है, तो ये अलग सदस्य हो गया, ये अलग बोल सकते हैं कास्ट का, जात का हो गया है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 2x को केवल आगे लिखना पड़ेगा, फिर आपका cos x स्क्वायर यही रहेगा, और यही आपका 1 के सेकंड का आंसर है दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखिए 10 का क्या कहता है, जो 1 का 3 क्या कहता है, जो लिखते जाइए, बढ़िया समझते जाइएगा दोस्तों। ये आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार्टिंग बढ़िया से रह गया दोस्तों, तो और भी चीजें बढ़िया से ही सब चलेंगे। देखिए 3 नंबर में बोला गया है, आप लोग बुक सामने रखे हुए होंगे, क्या बोला गया है, tan 5x + 9,
क्या है tan 5x प्लस 9। चलिए तो सबसे फर्स्ट इसको भी y मान लीजिए, लेट y इज इक्वल टू tan 5x प्लस 9। आप लोग अगर जो समझ चुके हैं तो आप इसको बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5x प्लस 9 है, डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डिफरेंशिएट, चलिए इसको अब शॉर्ट में लिख देते हैं, डिफरेंशिएट हो गया बोथ साइड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x इतना लिख दीजिए, काम खत्म दोस्तों, ठीक है। वही वर्ड डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, x पूरा हो गया। देखिए क्या करेंगे, dy बटे dx इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, d tan 5x प्लस 9 और अपॉन d 5x प्लस 9 ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये नहीं कि केवल ds लिखिएगा, गलत हो जाएगा, फिर इसको आगे लेना पड़ जाएगा क्योंकि इसका भी अभी अवकलज बाकी है। तो क्या हो जाएगा, d 5x प्लस 9 y dx होगा दोस्तों। अब समझिएगा tan का फॉर्मूला आप लोग याद किए क्या, आप लोगों को क्या बताया गया था, d tan x बटे dx बराबर sec स्क्वायर x। आप लोगों को नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मूला को आप लोग जहां भी लिखे सामने रख करके बनाइए, तब देखते देखते आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। tan का आया फॉर्मूला उलट के देख लीजिए कि tan का क्या लिखाया गया था, ठीक है, क्या होता है। तो tan का देखिए sec स्क्वायर होता है, तो एट फर्स्ट sec स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, फिर x होता है, लेकिन दोस्तों tan के साथ x था तभी sec स्क्वायर के साथ x आया है, लेकिन tan x क्या, tan के साथ क्या x है मेरे पास, नहीं 5x प्लस 9, तो sec स्क्वायर के साथ आपका 5x प्लस 9 आएगा दोस्तों, ठीक है। फिर आ जाइए इसके अंदर, फिर एक बार आपको 5x का करना होगा, एक बार 9 का करना होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, देखिए d5x बटे में आपका dx होगा यहां भी, और d9 बाई dx होगा यहां भी होगा। देखिएगा समझिएगा दोस्तों क्या होने वाला है इधर का वैल्यू, देखिए sec स्क्वायर इधर तो रह जाएगा 5x प्लस 9 दोस्तों, लेकिन इसमें देखिए 5 जो है इनटू में है x के साथ, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, अभी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 इनटू में बाहर ले लिए, लेकिन यहां पर समझिएगा दोस्तों 9 है, और 9 अचर पद है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें x नहीं ना है दोस्तों, x रहता 9, x रहता 9, x स्क्वायर रहता 9x क्यों रहता है 9 रूट x रहता, तब वो अचर पद नहीं होता, लेकिन इसमें x नहीं है कुछ भी गुना, तो दिस इज कांस्टेंट वैल्यू एंड ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंशिएट इज 0, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू का हमेशा अवकलज 0 होता है, गांठ बांध लीजिए। और कांस्टेंट वैल्यू कब रहेगा, संख्या तो इसमें भी है, तो क्या ये कांस्टेंट है, नहीं, इसमें x लगा हुआ है तो ये कांस्टेंट नहीं हुआ, लेकिन उसमें x नहीं है तो ये कांस्टेंट है, 0 हो गया। है कांस्टेंट यहां पर भी, लेकिन ये बाहर निकल सकता है, तो निकल करके बच गया, 0 नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट पढ़िएगा, sec स्क्वायर आपके पास रह जाएगा 5x प्लस 9 रह जाएगा, इनटू में आप लोग देखिए 5 रह गया, और dx बटे dx का मान आप लोग जानते हैं 1 होता है दोस्तों, तो 5 इंटू 1 5 ही रह जाएगा। इसको आगे करके लिख सकते हैं क्या, 5 sec स्क्वायर आपके पास 5x प्लस 9 होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये आंसर हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 का यही आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में। 1 का 4 में देखते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन बोला गया है, उसको अरेंजमेंट करना बहुत ही जरूरी है। देखिएगा आप लोग बुक निकाल करके, बोला गया है 1 का 4, 1 का 4 नंबर दोस्तों, cos ब्रैकेट में आपको दिया है sin x स्क्वायर, देख रहे होंगे आप लोग क्वेश्चन को, cos sin x स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, cos sin x स्क्वायर है। चलिए इसको अरेंजमेंट करना स्टार्ट करते हैं। एज फर्स्ट y मान लीजिए कितना है, cos है मेरे पास, फिर sin x स्क्वायर है, डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो लिखिएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है दोस्तों, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, dy बटे dx दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा,
देखिए यहीं पर चीजों को समझना जरूरी होता है। ये आप अरेंजमेंट कर लेते हैं, चीजों को सजा लेते हैं और अवकलज का आप लोग फॉर्मूला याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन यहीं पर आपको बढ़िया से माइंड सेटअप करके सजाना है, ठीक है। देखिए बाई का हो ही गया डिवाइड, इधर की साइड आ जाइए, डी कॉस आपका साइन एक्स स्क्वायर अपॉन कितना चलेगा दोस्तों, अपॉन बटे में कितना आएगा। तो इसके लिए आपको cos x का सजावट फिर से समझना पड़ेगा। क्या होता है, डी cos x बटे dx होता है। फॉर्मूला आपका जो भी आए, फॉर्मूला इसका माइनस साइन x हो जाता है दोस्तों। देखिए cos के साथ आपका जो संलग्न वैल्यू है वही आपका नीचे चलेगा। cos के अलावे, cos के साथ मेरा x है तो नीचे x आएगा। यहां पर समझना, क्या cos के साथ मेरे पास x है, क्या केवल साइन है? नहीं, साइन एक्स स्क्वायर ये दोनों फॉर्म है दोस्तों, ठीक है। बढ़िया समझना सभी, साइन एक्स स्क्वायर ये दोनों का दोनों, कॉस में जो x के जगह पे फॉर्मूला होता है ये दोनों आएगा। हमें नीचे उस चीज को लाना होता है, तो यहां भी हम इस चीज को नीचे लाएंगे, कितना को, साइन एक्स स्क्वायर को दोस्तों नीचे लाना पड़ेगा। केवल कॉस छूटेगा, फिर उसके संलग्न मान नीचे आएंगे। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसको अभी और आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। अब बताइए यहां पर क्या आएगा, क्या dx आ जाएगा? नहीं दोस्तों, फिर गलती हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। फिर आपको इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, dx स्क्वायर बटे dx होगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह से समझिए, इसका अरेंजमेंट पहले इंपॉर्टेंट होता है। आगे आप लोग बढ़ते जाएं और पीछे का मान छोड़ते जाएं दोस्तों। यहां पर हमने cos छोड़ा क्योंकि cos हमें दिखा और बाकी सब उसके साथ नीचे चला गया, और वही वाला आगे अब अवकलज में जाएगा। फिर साइन छूटा, एक्स स्क्वायर चला गया, फिर एक्स स्क्वायर आया तो ds आ गया। अब आप लोग जो जहां पे फॉर्मूला जानते हैं वहां पर लगाएं। आप लोग cos का फॉर्मूला क्या जानते हैं, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स जानते हैं, माइनस साइन तो होगा ही। चलिए तो माइनस साइन लिख दिए। एक्स होता कब, जब क्वेश्चन में यहां भी एक्स रहता तब। यहां पर हमने cos का फॉर्मूला माइनस साइन लगाया, लेकिन उसके साथ मेरे पास जैसे x होता है उसी तरह से यहां पर क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। तो cos का फॉर्मूला माइनस साइन लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये साइन एक्स स्क्वायर अभी ऐसे ही रह जाएगा दोस्तों, इस तरह से रहेगा। बढ़िया से माइंड सेट कीजिए, डी कॉस है तो कॉस का फॉर्मूला हम लोग माइनस साइन जानते हैं, लिखना तो लिख दिए कॉस के बदले माइनस साइन। फिर इसके साथ जो भी वैल्यूज है वहां पर ले जाइए। फिर नेक्स्ट बढ़िए दोस्तों, साइन का अवकलज आप लोग क्या जानते हैं, तो साइन एक्स का अवकलज cos x होता है। तो साइन का अवकलज पहले cos लिखेंगे, साइन के साथ एक्स स्क्वायर है दोस्तों, तो साइन का अवकलज cos के साथ भी एक्स स्क्वायर लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो साइन एक्स स्क्वायर का cos एक्स स्क्वायर हुआ। फिर एक्स स्क्वायर का अवकलज आप लोग किससे कीजिएगा, तो पावर वाले कंडीशन से। पावर वाला कंडीशन मतलब डी एक्स पर पावर एन बटे dx की सहायता से, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 होता है दोस्तों। तो यहां भी हम लोग n के जगह पे, n मेरा पावर है, पावर का मान यहां पर 2 देख रहे होंगे आप लोग। 2 इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 यानी कि एक्स पर पावर 2 माइनस 1, ये मेरा सज जाएगा। यहां पर अगर जो 3 होता तो 3 इंटू एक्स पर पावर 3 माइनस 1, एक्स पर पावर 5 होता दोस्तों तो 5 इंटू एक्स पर पावर 5 माइनस 1 सजता। मेरे पास इतना ही है, यही सजेगा। देखिए अब मेरे पास क्या रह जाएगा, तो यहां तो 2x बचेगा दोस्तों। क्या बचेगा, 2x बचेगा। 2x बचेगा तो उसको हम एकदम आगे लिख सकते हैं, क्या, माइनस रखिए फिर 2x लिखिए, ठीक है। सजावट जो होता है दोस्तों पीछे से सजाया जाता है, पहले 2x, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे 2 में से घटेगा 1 बचेगा, केवल 2x। उसके बाद cos x स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। पीछे से सजाया जाता है लास्ट में, तभी फॉर्मूला ये है, बुक में आंसर मिलेगा साइन एक्स स्क्वायर। आप बुक निकाल के देख लो, आंसर निकाल के देख लो, यही आंसर मिलेगा, माइनस 2x फिर इंटू cos x स्क्वायर इंटू साइन cos x साइन एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा आंसर। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, अभी तो आपका स्टार्टिंग ही हुआ है, घबराइए नहीं, सब क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक करके, बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे जिससे आपको हो सकता है यहाँ पर अभी 100% समझ में नहीं आया होगा,
तो आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको 100% समझ में आ जाएगा, बशर्ते आप लोग माइंड चलाते रहें। ठीक है, 1 का 4 हो गया, 1 का 5 देखिएगा क्या बोला गया है। और फॉर्मूला देखिए दोस्तों, अभी याद नहीं हुआ है तो किसी पेज में लिखा हुआ है तो उसको एकदम जहां पढ़ रहे हैं उसके सामने रखिए और फॉर्मूला को देखिए जब सजाने की बारी आती है तो। 1 का 5 क्या कहता है दोस्तों, समझिएगा, साइन क्यू एक्स। क्या बोला गया दोस्तों, साइन क्यू एक्स बोला गया है। देखिए एज फर्स्ट बाई मानिए इसको, बाई इज इक्वल टू साइन क्यू एक्स। समझिएगा दोस्तों, इसका अरेंजमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। गौर कीजिए, ये जो पावर 3 है एक्स पे नहीं साइन पर है। किस पर है दोस्तों, साइन पर है। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल क्यूब, आप लोग भी जानते होंगे। देखिए दोस्तों, ये अलग चीज हुआ। और अगर जो हम कहीं साइन एक्स क्यू लिखते हैं, पावर जो मेरा 3 है एक्स पर है, ठीक है, और ये मेरा पावर साइन पर है, तो ये दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है, आप लोग जानते हैं। अगर जो विद्यार्थी एक्स पर पावर 3 है और इसको लिख देता है साइन एक्स का होल क्यूब, तो दिस इज रॉन्ग, ये आपका गलत सजावट होगा। ठीक है, अगर जो केवल x पर पावर है तो उसको हम x पर पावर ही रहने दे सकते हैं, उसको हम होल पावर नहीं लिख सकते हैं। लेकिन साइन पर आ जाएगा दोस्तों तो टोटल पावर होल लिखा जा सकता है दोस्तों, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, डिफरेंशिएट किए, पहले की बात हम समझा दिए किस तरह से लिखेंगे, क्यों समझाए हैं आपको आगे समझ में आने वाला है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। समझिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा अब, डी बाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू, समझिएगा, इसको छोड़ दीजिए, इससे हल करते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। कितना है मेरे पास, डी साइन एक्स का होल क्यूब है। अब नीचे क्या आएगा दोस्तों, माजरा यहां पे आके फंस जाता है। क्या नीचे डीएक्स आएगा, आप लोग समझिएगा, क्या नीचे डीएक्स आएगा, तो आप लोग सोच रहे होंगे जो भी हाँ नीचे डीएक्स आएगा तो आप लोग गलत सोच रहे होंगे। चलिए देखते हैं एक बार पावर का फॉर्मूला क्या कहता है। डी एक्स का पावर एन बटे डीएक्स, आपका फॉर्मूला जो भी होता है एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1। लेकिन दोस्तों ये x कहां से आया है, तो ये x आया है n जिस पर पावर में था वही नीचे गया है। n जिस पर पावर था, तो n अभी n मतलब पावर है दोस्तों, किस पर था, x पर, यही कहलाता है इसका बेस, आधार। तो आधार आपका नीचे गया। तो ये जो पावर 3 है, अभी पावर को हमें पहले सॉल्यूशन करना पड़ेगा, सजावट करना पड़ेगा। पावर जो ये 3 है किस पर है, साइन एक्स पर ना है, समझिएगा दोस्तों। तो नीचे आपका जो जाएगा, अगर जो विद्यार्थी x लिख करके सोचता है सही हो गया तो वो गलत कर रहे हो। ठीक है, इस 3 पावर के कारण आपका नीचे जो चलेगा ना दोस्तों, साइन एक्स ही चलेगा, क्योंकि ये x के रूप में है, पावर आपका n था, ठीक है, तो पावर केवल छूटता है और नीचे x ही जाता है। ठीक है, देख रहे होंगे यहां पर x है, x चला गया, यहां पर आपका पावर 3 है तो 3 को पावर छोड़िए और साइन एक्स को नीचे ले जाइए। अभी काम खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, आपका फिर ये सजेगा साइन एक्स बटे डीएक्स। समझिएगा, फिर से समझा देते हैं। अगर जो मेरे पास साइन एक्स का क्यू रहता दोस्तों, यानी पावर जो रहता केवल एक्स पे रहता, तो हम इस तरह से लिखते, गलत हो जाता, हमें डी एक्स क्यू लिखना पड़ता। ठीक है, साइन छोड़ते, एक्स क्यू नीचे ले जाते, फिर एक्स क्यू का भी अरेंजमेंट करना पड़ता। लेकिन यहां पर जो पावर 3 है वो साइन एक्स का होल टू द पावर है। ठीक है, जब होल टू द पावर जिस पर रहता है वो चीज बेस में चला जाता है, बेस होता है और वही आपका नीचे जाता है। तो साइन एक्स मेरा बेस है, वही नीचे जाएगा और साइन एक्स का भी, क्योंकि एक बार जो होता है दोस्तों अवकलन किया जाएगा पावर का, उसके बाद साइन एक्स का। ठीक है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें अवकलन किया जा रहा है पहले साइन का, फिर एक्स क्यू का। ठीक है, उसमें पहले पावर का, फिर साइन एक्स का दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ाते हैं इसको। अब क्या हो जाएगा, तो देखिए पावर का फॉर्मूला यहां पर लगाने वाले हैं, यह आपका डी एक्स पर पावर एन बटे डी एक्स का फॉर्मूला है। क्या बोलता है, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, तो n के रूप में आपका यहाँ पर 3 है,
तो लिखिएगा 3 इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। तो x के रूप में ना दोस्तों आपका साइन x चल रहा है, फिर x का पावर n माइनस 1 यानी कि पावर साइन x का 3 माइनस 1 इस तरह से चलेगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए साइन x का अवकलज आपका cos x होता है, आप लोग याद कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसको हमने कैसे तोड़ा, तो यहां पर लिख देते हैं आपको फॉर्मूला। ठीक है, आप भी इस तरह से लिख लीजिएगा कि चूंकि dx टू द पावर ny dx का वैल्यू जो होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग भी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मेरे पास क्या रह जाएगा, d रह जाएगा साइन x का होल स्क्वायर रह जाएगा इंटू कॉस x रह जाएगा। दोस्तों अब इसको सजावट कर सकते हैं, 3 लिखिए, फिर घात वाले को cos x को लिखिए, फिर स्क्वायर, इस पर हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x। ठीक है, आप लोग बुक निकाल के आंसर देख ले, यही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, 1 के 5 का यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो समझिएगा क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया है। ठीक है, आपको समझने में ही थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा बहुत ही बढ़िया है। आंसर आपका देखिए 3 के साथ साइन स्क्वायर एक्स दे रहा है, 2 में cos x दे रहा है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, आपका ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये पावर जो है केवल साइन पे नहीं, साइन पर है, सॉरी साइन पर है, और उसको हम होल पावर चढ़ा सकते हैं। होल पावर जैसे ही चढ़ाइएगा आपको ये वाला कंडीशन समझ में आएगा कि जो पावर जिस पर होता है वो नीचे जाना चाहिए। तो पावर 3 जो है साइन एक्स पर है, तो साइन एक्स नीचे जाना चाहिए। ठीक है, और साइन एक्स का चूंकि अवकलज भी बाकी है तो उसको एक स्टेप और लीजिएगा, फिर अवकलज कीजिएगा, जो भी आएगा वो मेरा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखते हैं इसी का। दोस्तों कितना है क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा बुक में। देखिए दोस्तों 6 में बोला गया है 1 का 6 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। दोस्तों आप लोग भली बातें देख रहे होंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। दोस्तों कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए एज फर्स्ट इसको बाई मानिए, सबसे फर्स्ट में क्या मान लीजिएगा, बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। अब इसका डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया। ठीक है, देखिए इसका सजावट भी इंपॉर्टेंट है, डी बाई डी एक्स सजेगा जरूर। यहां पर आपका अवकलज होगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का। दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे क्या जाएगा, इंपॉर्टेंट वो है, तो इसके लिए आपको रूट वाला फॉर्मूला याद रखना है। रूट के बारे में क्या फॉर्मूला बताया गया था, सजावट पहले देखिए, क्योंकि सजावट ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको फॉर्मूला याद भी शायद हो गया होगा, लेकिन सजावट समझिएगा। ठीक है, सजावट इतना चलता है दोस्तों, फॉर्मूला का मान आप लोग जानते ही होंगे, 1/2 रूट एक्स हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, समझिएगा आपका नीचे डी के साथ x आया, ये x कहां से आया दोस्तों, गौर कीजिएगा, ये x आपका जो है रूट वाला x आया है, यानी x है तो यहां x, यहां पर आपके रूट के अंदर जो रहेगा उसको नीचे लेना पड़ेगा, सीधी सी बात ये है। तो रूट के नीचे मेरे पास, रूट के अंदर मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए अभी हम क्या कह सकते हैं, एक बार यहां पर जो अवकलज किया जाएगा रूट का किया जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का किया जाएगा। ठीक है, अरेंजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है अवकलज वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो मेरा यहां पर दोस्तों रूट छूट जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आगे बढ़ाया जाएगा, और अगले स्टेप में फिर इसको लीजिए तो डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन dx इस तरह से चलेगा दोस्तों। और आप लोग अब जानते हैं रूट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट x चलता है। तो इस आधार पर इसको हम लोग तोड़ेंगे, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना मेरा टूट गया। देखिए फॉर्मूला के केवल कहना है 1/2 लिख करके पूरा रूट एक्स छाप दो, लिख दो, नोट कर दो। तो हम भी क्या कर दिए, 1/2 लिख करके पूरा रूट वाला हुलिया लिख दीजिए, बस फॉर्मूला ये कहता है।
लेकिन आपको यहां समझना पड़ेगा, अवकलज हमको एक्स स्क्वायर का करना है, अवकलज हमको एक्स का भी करना है, और अवकलज हमको यहाँ पर +1 का भी करना है। इन तीनों टर्म का अवकलज होगा। देखिए तो क्या हो जाएगा आप लोग समझिएगा। चलिए एक्स स्क्वायर बटे dx, फिर आपका x का, तो dx बटे dx, फिर आपका 1 का d1 बटे dx। समझिएगा दोस्तों, इधर तो हो चुका है 1 बटे 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन इधर आप लोग समझिएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलज कीजिएगा तो स्क्वायर है तो पावर वाला अवकलज। पावर का कैसे होता है, तो n इंटू क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n-1, तो n के रूप में आपके पास 2 है, फिर एक्स पावर आपका 2-1 होगा। ये अवकलज हो गया दोस्तों। और आपको याद है कि ds बटे ds का मान आपका 1 होता है, और 1 का वो देखिए 1 जो आया दोस्तों आपका कांस्टेंट वैल्यू है, और 1 का अवकलज आपका कितना हो जाएगा, दिस इज 0। ठीक है दोस्तों। अब मेरे पास क्या रह जाएगा, देख सकते हैं 2x प्लस 1 रह जाएगा, सीधी सी बात। और 2x प्लस 1 को 1 में गुना कीजिएगा तो मेरे पास कितना रह जाएगा, देख लीजिए। तो 2x प्लस 1 यहां पर बच रहा है, 1 में गुना किए ऊपर चला गया, और नीचे मेरे पास क्या रह जाएगा दोस्तों, तो 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। समझिएगा यहां पर क्या हुआ है, मेरे पास कितना बचता यहां पर 2x प्लस 1। आप लोग देख रहे हैं कि गुना में चीजें हैं, ठीक, तो गुना में है तो गुना कर दीजिए ना, किससे, ऊपर वाले 1 से। तो 2x प्लस 1 गुना 1, 2x प्लस 1 ही बच जाएगा, और नीचे जो है वही मेरा रह जाएगा। दिस इज आंसर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। नोट कर लीजिएगा इसको भी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 का आपका 6 हो गया, 7 चलते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन आगे क्या बोला गया है। ठीक है, ध्यान से देखिए और पढ़ाई कीजिए बढ़िया से, एकदम फॉर्मूले को याद रखते हुए, चीजों को समझते हुए। चलिए दोस्तों 2 नंबर डायरेक्ट अब देखते हैं, क्योंकि 1 में 6 टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 2 नंबर देखते हैं क्या बोला गया है, 3 नंबर देख लीजिएगा, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से देखते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। 2 में क्या बोला गया है, आपका 10 है और फिर x टू द पावर n है। आप लोग देख सकते हैं, तो d tan x पर पावर n है। तो इसका दोस्तों अवकलन करेंगे तो सबसे फर्स्ट हम क्या कर लेंगे, y मान लेते हैं। y इज इक्वल टू 10, फिर आपका x टू द पावर n है, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका अवकलन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। dy बाई dx, इसका इंपॉर्टेंट होता है अरेंजमेंट दोस्तों, d tan x का पावर n अपॉन क्या जाएगा नीचे, तो tan को छोड़ करके x पर पावर n जाएगा आपका नीचे, फिर ये आपका dx पर पावर n बटे dx रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, समझिएगा। tan का अवकलज का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, tan x का अवकलज sec का स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, याद कीजिए, sec का स्क्वायर होता है, तो हम भी sec स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। tan के साथ x पर पावर n है, यहां आप गलती से x नहीं लिखे, खाली केवल x लिखेगा गलत हो जाएगा। कि आप हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था कि tan x का sec स्क्वायर x होता है, ठीक है, पढ़ा था आपने tan x का sec स्क्वायर x होता है, लेकिन tan x है क्या, नहीं, x पर पावर n है, तो फॉर्मूला भी sec स्क्वायर x का पावर n ही ना आएगा दोस्तों। ठीक है, और x पर पावर n, ये तो सीधा सीधे आपका आ गया n इंटू एक्स का पावर n-1। चलिए यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, आप लोग देख रहे होंगे। चलिए नोट कर लीजिएगा, ये वीडियो को रोक करके क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, जो बोला हुआ है आप लोग देख लीजिए, cosec x cosec x है। क्या है दोस्तों, cosec, फिर ब्रैकेट लिख करके डाला है आपको cosec x। समझिएगा, बड़ा बढ़िया से क्वेश्चन आ चुका है। बहुत सारा विद्यार्थी खास करके इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है। देखिए हम नहीं कंफ्यूज होंगे, ध्यान से देखिए,
हम कहने का मतलब आप लोग भी, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू कॉसेक, फिर आपका कॉसेक x है। और हाँ दोस्तों, जो भी विद्यार्थी इसको पढ़ रहा होगा कॉसेक इंटू कॉसेक एक्स, वो गलत पढ़ रहा होगा। इसको हम कॉसेक इंटू कॉसेक एक्स पढ़ेंगे तो इट इज रॉन्ग। ये हम पढ़ेंगे कॉसेक कॉसेक एक्स डायरेक्ट, कॉसेक कॉसेक एक्स, कॉसेक कॉसेक एक्स। बाय बराबर कितना है, तो कॉसेक कॉसेक एक्स है। कॉसेक इंटू कॉसेक एक्स बोलिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक कॉसेक एक्स है। चलिए डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू आपका किसके है बोला गया है, विथ रिस्पेक्ट टू आपका एक्स का ही बोला गया है, ठीक है। एक्स के अलावा अभी आपको जनरली कुछ नहीं बोलेगा, बहुत आगे जाएगा तो वहां पर आपको बोला जाएगा टी के सापेक्ष अवकलज कीजिए, ठीक है, थीटा के सापेक्ष अवकलज कीजिए। यह क्वेश्चन का डिजाइन आपको ऐसा आ जाएगा कि खुद समझना पड़ेगा कि आप लोग थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं कि टी के सापेक्ष कर रहे हैं कि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो वहां पर लिखना बहुत जरूरी होता है। यहां पर आप लोग नहीं भी लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको चलेगा, ठीक है, लेकिन वहां पर लिखना पड़ेगा तो आप लोग पूरे भी लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। डी बाई डी एक्स हो जाएगा। देखिए डी कॉसेक एक्स, समझिएगा दोस्तों नीचे क्या आएगा, कंडीशन क्या फॉलो करेगा यहां पर जो समझिए। तो उसके लिए फिर हमको कॉसेक एक्स का फॉर्मूला देखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग भी देख लीजिए, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला जो भी हो, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, आप लोग याद कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, कॉसेक ये मेरा छूटता है, उसके साथ जो संलग्न मान जैसे एक्स है वही अपॉन में नीचे जाता है, ठीक है। कॉसेक छूटेगा और एक्स के जगह पे वो चीज नीचे जाएगा। तो सेम कंडीशन यहां भी, ये कॉसेक हमको छोड़ना पड़ेगा, फिर कॉसेक एक्स हमको नीचे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉसेक रह जाएगा लेकिन ये कॉसेक एक्स चलेगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास डी कॉसेक एक्स हो जाएगा। अब इसको हमें आगे टर्म में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो डी कॉसेक एक्स समझते जाएगा दोस्तों। यहां आप लोग भली भांति लिख सकते हैं केवल डी एक्स, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कॉसेक के साथ एक्स के अलावा कुछ नहीं है, तो आपका एक्स ही चला जाएगा। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। कॉसेक का कंडीशन आप लोग खुद देख लें क्या फॉर्मूला मिलता है। पहले तो सबसे फर्स्ट माइनस लगेगा, फॉर्मूले पर अब सजावट कर रहे हैं अभी इस टर्म को, फिर उस टर्म को भी करेंगे। एल फर्स्ट माइनस लगाएंगे, ठीक है, लगा दिए। फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स लिखिए। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का मतलब क्या हुआ, यहां पर समझिएगा, क्या हम लोग कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स लिख देंगे इसके जगह पे, क्या गलत हो जाएगा दोस्तों, इट इज रॉन्ग, ठीक है, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास कॉसेक के साथ एक्स जैसे फॉर्मूला में है, उसी तरह कॉसेक के साथ एक्स नहीं, ये पूरा कॉसेक एक्स खुद आया हुआ है दोस्तों। तो इस तरह से लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। क्या लिखाएगा तो फिर कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स खुद होता है, तो यहां पर कॉसेक कॉसेक एक्स है, तो यहां पर भी आपका कॉसेक फिर कॉसेक एक्स खुद आएगा। उसके बाद भी क्या लेता है, कॉट एक्स लेता है फॉर्मूला। तो कॉट लिखिए लेकिन एक्स नहीं, संभल करके कॉट लिखिए लेकिन एक्स नहीं। अभी हम केवल इसका सजावट कर रहे हैं, इस कॉसेक का, ठीक है। कॉट लिख दिए हैं, यहां पर कॉसेक के साथ था तो भले ही यहां पर एक्स लिया, फिर वही बात, क्या कॉसेक के साथ यहां पर एक्स है, नहीं, कॉसेक एक्स है, तो कॉट के साथ भी दोस्तों कॉसेक एक्स लग जाएगा। अभी आपको इतना का पूरा विस्तार जो हुआ है यहां तक हुआ है। नेक्स्ट अभी ये वाला स्टेप बचा हुआ है, इसमें आप लोग सीधी सी बात इस तरह से फॉर्मूला अरेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, माइनस, तो सबसे फर्स्ट हम माइनस लगा देते हैं। चलिए ब्रैकेट में सारा ले लेते हैं, यानी कि यहां पर भी माइनस वहां पर भी माइनस, इंटू में आ जाए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कॉसेक एक्स है, फॉर्मूला भी कॉसेक से होता है, तो इसका अवकलज डायरेक्ट आपको मिलेगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको हम लिखेंगे सजावट के साथ। तो सबसे फर्स्ट देखिए दोस्तों, माइनस इंटू माइनस, तो आपका मान प्लस हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर पीछे से सजाते आइए, पीछे से मतलब सबसे फर्स्ट कॉट एक्स लिखिए, क्या लिखिए, कॉट एक्स, इंटू में फिर आप कॉसेक एक्स लिखिए, क्या लिखिए,
कॉसेक एक्स लिखे, फिर उसके बाद ये हो गया, अब इसको लिखिए कितना है, कॉट है और फिर कॉसेक एक्स है, लिख दिए दोस्तों, कॉसेक एक्स लिख दिए, और उसके बाद इसको लिखिए कितना है, कॉसेक, फिर आपका कॉसेक एक्स हो गया। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ है दोस्तों, मिला लीजिएगा बुक निकाल करके। आप लोग देख सकते हैं कॉसेक एक्स पहले लिख दिया, चलिए मिल गया, आप लोग मिला लीजिए, कॉट एक्स लिखा, फिर आपका कॉसेक कॉसेक एक्स लिखा, फिर आपका कॉट कॉट एक्स कॉसेक एक्स लिखा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अरेंजमेंट कैसे भी करे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको वीडियो को रोक करके दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद बना लीजिएगा, उम्मीद करते हैं इस उम्मीद से हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ देते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। देख रहे होंगे कितना है, tan x स्क्वायर प्लस 3 है। चलिए देख भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है दोस्तों, tan x स्क्वायर प्लस 3 है। कितना है दोस्तों, tan x स्क्वायर प्लस 3। देखिएगा सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, y बराबर ले लेते हैं tan x स्क्वायर प्लस 3 को, ठीक है दोस्तों। अब कलज करना स्टार्ट करते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आपका x हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, dy बटे dx इज इक्वल टू d tan x स्क्वायर प्लस 3 बटे में आपका क्या आ जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो tan को छोड़ करके x स्क्वायर प्लस 3 नीचे आएगा दोस्तों, क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 3 नीचे आएगा, क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 3, फिर आपका dx स्क्वायर प्लस 3 बटे dx। यहां अगर जो dx आ जाता तब दिक्कत नहीं होती है दोस्तों, लेकिन यहां पर जो भी आपका ऊपर से नीचे आएगा उसका अवकलज बाकी होता है, उसको हमें बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए tan आ गया, तो tan को आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है तो पेज उलटिए या फिर कॉपी जो भी है जहां भी फॉर्मूला लिखे, देखिए tan x का अवकलज सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर होता है तो हम भी सेक स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन tan के साथ x स्क्वायर प्लस 3 था तो हमको भी x स्क्वायर प्लस 3 ही लिखना पड़ेगा। और तो और देखिए दोस्तों यहां पर भी अवकलज करने की बारी आ गई, एक बार x स्क्वायर का, एक बार प्लस 3 का, तो क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर बटे dx और फिर प्लस d3 बटे dx होगा दोस्तों। देखिए यहां पर क्या होने वाला है, सेक स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 रहेगा आपका, फिर x स्क्वायर तोड़िएगा तो पावर वाला फॉर्मूला n इंटू एक्स पावर n-1 के हिसाब से, तो 2 इंटू एक्स का पावर 2-1 होगा। और यहां देखिए ये जो 3 है दोस्तों कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का अवकलज डायरेक्ट 0 होता है। मेरे पास कितना बच जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा, 2x केवल रह जाएगा दोस्तों, कितना रह जाएगा, 2x, उसको हम आगे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज 2x एंड इनटू सेक स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3। क्वेश्चन नंबर आपके 4 का यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन तो डिग्री में दिया हुआ है। चलिए उसको देख लेते हैं, लिख लीजिएगा दोस्तों, मिटा देते हैं, वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है जो समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है, आप लोग देख रहे होंगे tan x डिग्री, ये आपका डिग्री में दे दिया है, ठीक है, डिग्री में दिया है। तो सबसे फर्स्ट हम जो मानते हैं वही मानेंगे, यानी y बराबर tan x डिग्री। देखिए दोस्तों कभी भी एंगल का जो है ना डिग्री में अवकलज नहीं किया जाता, ठीक है। कोण का अवकलज उसके मूल मात्रक में किया जाता है। और आप लोग पढ़े होंगे अगर जो 9th क्लास ये सब बेसिक क्लास में, तो कोण का जो SI मात्रक होता है ना वो रेडियन होता है दोस्तों, क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको डिग्री दिया गया है, तो डिग्री में अवकलज नहीं करना है, पहले डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। डिग्री को रेडियन में पहले हमें चेंज करना पड़ेगा, ध्यान से सुन लीजिए। तो डिग्री को रेडियन में चेंज कैसे किया जाता है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्लास 11 में आप लोग पढ़ चुके होंगे, हो सकता है भूल गए तो फिर भी देख लीजिए। डिग्री
सी बाई 180 आर इज इक्वल सॉरी डी बाई 180 इज इक्वल टू आर वाई पाई। आप लोग जानते हैं डी 4 डिग्री होता है, आर 4 रेडियन होता है, या कहीं पाएंगे आर के जगह पे रेडियन के जगह पे आर न लिख करके सी लिखता है। अब यहां पर क्या कीजिएगा, तो यहां पर आप लोग डिग्री को रखिए, डी 4 डिग्री है ना दोस्तों, यहां पर एक्स डिग्री को लिख दीजिएगा तो एक्स रह जाएगा बाई 180 आज इक्वल टू आर बाई पाई। अब आर आपका क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो आप लोग देख रहे होंगे आर बराबर, देखिए आर निकलेगा तो पाई इधर भाग में पाई बटे एक्स बटे 180 के साथ गुना में चला जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों समझिएगा, पाई जो है एक्स के साथ गुना में हो जाएगा तो पाई इंटू एक्स बटे 180 रह जाएगा। दिस इज एक्स डिग्री का रेडियंस वैल्यू, ठीक है। एक्स डिग्री का रेडियन में मान क्या हो गया, तो पाई एक्स बटे 180 रह गया। अब मेरे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, tan रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स डिग्री के जगह पे पाई एक्स बाय 180 रहेगा। बढ़िया से समझ लें। अब हमें इसका अवकलज करना है दोस्तों, किसका, इस चीज का अवकलज करना है। तो हम लोग जानते हैं अवकलज करेंगे तो फर्स्ट लिख देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या दोस्तों, एक्स के सापेक्ष बोला गया है तो एक्स लगाएंगे। क्या हो जाएगा, डी बाई बटे डी एक्स। समझिएगा अभी काम खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। डी tan पाई एक्स बटे 180, नीचे क्या आएगा ये जरूर विचार करें। तो tan के साथ x होता है तो ds लिखा जाता है, लेकिन tan के साथ ये पूरा चीज है पाई एक्स बटे 180, तो नीचे आपको पाई एक्स बटे 180 लिखना पड़ेगा दोस्तों। फिर इसको भी आगे बढ़ाइए, क्या लिखेगा, डी पाई एक्स बटे 180 वाई डी एक्स। समझिएगा दोस्तों। अब क्या होगा, tan का फॉर्मूला आप लोग अब कॉलेज में क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर। लगाइए सेक स्क्वायर दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, सेक स्क्वायर लगा दिए। फिर क्या रह जाएगा यहाँ पर, tan के साथ पाई एक्स बटे 180 था तो इसके सेक स्क्वायर के साथ भी पाई एक्स बटे 180 ही रहेगा दोस्तों। लेकिन यहां पर थोड़ा संभल के कीजिएगा, पाई बटे जो 180 दिख रहा है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है तो नहीं, एक्स है ना दोस्तों, इसके साथ एक्स दिख रहा होगा आपको। तो हम ऐसा करेंगे कि पाई बटे 180 को यहां से एक्स के साथ गुना में है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है। पाई बटे 180 मेरा बाहर हो जाएगा यहां से दोस्तों, तो मेरे पास डी और फिर ये एक्स और नीचे डीएस बच जाएगा, तो डीएक्स बटे डीएस सीधी सी बात ये रह जाएगी। और देखिए आप लोग अगर जो कंफ्यूज हो गए तो आपको याद दिला देते हैं, अगर जो 5x का अवकलज करने को कहा जाएगा तो इसका 0 नहीं कीजिएगा, 5 के साथ x गुना में है तो 5 को बाहर निकालिएगा, फिर dx बटे dx बच जाएगा, और dx बटे dx का 1 होता है, आप लोग भली बात जानते हैं, तो 5 इंटू 1 5 रह जाएगा, तो 5x का अवकलज 5 हुआ। लेकिन दोस्तों अगर जो d5 डालता मेरे पास डायरेक्ट इसके साथ x लगा हुआ नहीं रहता तो दिस इज कांस्टेंट वैल्यू एंड ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंशिएशन इज 0, ठीक है, तब मेरा 0 होता। लेकिन यहाँ पर आपका पाई बटे 180 के साथ x गुना में है तो उसको बाहर निकालने के पास dx बटे dx बच जाएगा, और इसका मान हम लोग आगे चल के 1 रख देंगे। और एक बात देखिए, पाई x बटे 180 ये रेडियन वैल्यू है, पाई x बटे 180 रेडियन वैल्यू है, किसका, x डिग्री का दोस्तों, किसका था, यहां पर x रखा गया था x डिग्री का। तो आगे चल के हम ना क्या करेंगे, सेक स्क्वायर लिखेंगे इसका, फिर ये रेडियन जो था कितना डिग्री पर आया था तो x डिग्री को ही रखा गया था यहां पर, ठीक है। हालांकि आगे बदलेंगे तो डिग्री को चेंज कर दिया जाता है, डिग्री हट जाता है, ठीक है, डिग्री लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये x डिग्री का वैल्यू था तो यहां पर हम फिर से x डिग्री लगा देंगे, ठीक है। और मेरे पास कितना रह जाएगा, पाई बटे 180 इंटू में आपका 1 रह जाएगा दोस्तों, ठीक है। और पाई बटे 180 गुना 1 कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना ही ना रह जाएगा, कितना रह जाएगा दोस्तों, पाई बाई 180, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर x डिग्री रह जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आगे जाकर इसको पहले लिख दीजिए, सेक स्क्वायर x डिग्री को बाद में लिख दीजिए, आंसर आप लोग जरूर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, बिल्कुल सही है, देख सकते हैं आप लोग आंसर में, बढ़िया से मिला लीजिए दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहाँ 5 नंबर तक हम पहुंचे हैं एक्सरसाइज 11.1 में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे बहुत कुछ आप लोग खुद से समझिए, ठीक है। क्वेश्चन कॉपी में नोट कीजिए, सॉल्यूशन नोट कीजिए, उसको बनाइए, फिर मिलाइए, और आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, बनाइएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ाई सच में समझ में आती है तो एक लाइक जरूर लगाइए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने पर जरूर प्रेशर कीजिए, ठीक है दोस्तों। देख रहे हैं आप लोग, ये आपका चैनल जो है न्यू है, तो आप लोग नहीं कीजिएगा शेयर तो कहीं हो नहीं पाएगा, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आप लोग थैंक्स।